हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स लगातार जारी है और हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट चैप्टर के अंदर माय डियर। आज हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव सेशन होने जा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर 8 क्लासेस हुई थी आपकी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 6 क्लासेस, जिसमें 3 आपकी थ्योरेटिकल हो गई और 3 न्यूमेरिकल हो गई। तो हमने कल वाले लेक्चर में भी बहुत शानदार न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा रखा है माय डियर। उसी शानदार क्वेश्चंस को आज भी जारी रखेंगे माय डियर। आज भी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब एग्जाम्स के व्यू से माय डियर। अगर कभी माय डियर नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा अगर उसका लेवल थोड़ा भी बढ़ा दिया जाए, जैसे पिछले 2 सालों से काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर थोड़ा भी लेवल आपका बढ़ाया जाएगा माय डियर तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भरमार हो जाएगी आपके एग्जाम के अंदर माय डियर। तो ये क्वेश्चंस आज जो हम करा रहे हैं, आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे होने वाले हैं। आसान भी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास माय डियर। पहले क्वेश्चन पर जाएंगे माय डियर। पहला क्वेश्चन, एक सर्किट दे रखा है आपसे क्वेश्चन में और सर्किट के देने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। करंट का मान निकालना है आपको। इसमें क्या निकालना है? हिंदी में मैंने जान के नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इसमें हिंदी में लिखने वाली कोई बात थी नहीं। करंट का वैल्यू आपको निकालना है इस सर्किट के अंदर माय डियर। तो हम बताइए, आप करंट कभी भी सर्किट में कैसे निकालेंगे जब आपको पता है ओम्स लॉ से कि I इजकल टू सर करंट इजकल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। और अगर आपको सर्किट का क्वेश्चन दिया जा रहा इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध का मान सबसे पहले पता करना होता है। देखिए, कभी भी सर्किट का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आपसे कुछ भी पूछा जा रहा होगा, आपको जरूर से जरूर आर इक्विवेलेंट आपको निकालना ही होगा माय डियर। अब जब तक आप आर इक्विवेलेंट नहीं निकालेंगे, समतुल्य प्रतिरोध नहीं निकालेंगे, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। आगे क्या पूछ रहा है वो हम नहीं बता पाएंगे माय डियर। तो पहला काम सर्किट का क्या होता है कि आप समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कीजिए। और हमें भी पता है इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें तो अगर करंट निकालना है तो करंट इजकल टू ये V अपॉन R होता है। तो वोल्टेज आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है कि सर 3 वोल्ट का सेल हमने लगा रखा है सर्किट में, तो वोल्टेज हमारे पास 3 वोल्ट है। बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर कहीं से पता चल जाए तो हम करंट बता देंगे। बोला बिल्कुल बता देंगे सर। चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। देखिए, जैसे यहां से करंट फ्लो होगा माय डियर, देखेंगे ध्यान से, जैसे यहां से करंट फ्लो होगा। अच्छा, मैं हट जाता हूं, जिनको खुद से सोल्व करना होगा वो वीडियो पॉज करके सोल्व करना शुरू कर लेंगे अपना खुद से, ठीक है। चलिए, अब जो भी यहां से करंट निकलना शुरू हुआ माय डियर, वो करंट जैसे यहां पे पहुंचेगा, ये करंट जैसे यहां पे पहुंचेगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट नीचे आ जाएगा माय डियर। आया बात समझ में? इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे करंट बट जाएगा, करंट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और जैसे करंट डिवाइड होता है, कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाता है माय डियर? पैरेलल कॉम्बिनेशन, संयोजन हो जाता है, समानांतर में करंट बढ़ जाता है। तो बोला सर यहाँ पे करंट बढ़ गया, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा। अब जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, वही रास्ता है इसमें आएगा, वही रास्ता है इसमें आएगा, इसमें आएगा, यहाँ आ जाएगा। यानी कि जो करंट इधर गया है यहाँ से, वो करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी आएगा। और जो ऊपर से इसमें करंट आया वो ऊपर से यहाँ आया और ये वाला करंट घूम करके यहाँ आया, दोनों आकर के क्या हो गए? मिल गए। जो यहाँ पे डिवाइड हुए थे वो यहाँ पे मिल जाएंगे और वापस से जितनी करंट आई थी वहीं आई क्या हो जाएगा? हमारे पास पहुँच जाएगा। तो हमने करंट अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको जब मैंने थ्योरी पढ़ा रखा उसमें सब कुछ समझा रखा है माय डियर। फिर भी अब आपको क्या पता चला सर? क्या पता चला कि ये जो लास्ट में जो 3 रेजिस्टेंस हैं, इन तीनों में सेम ही करंट तो बह रहा है सर। यहाँ से जो भी करंट आया वही तीनों में गया है, यानी तीनों में सेम करंट। सेम करंट का मतलब कैसा कॉम्बिनेशन? सेम करंट मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में करंट का मान समान होता है। तो बोला करंट अगर समान है तो ये तीनों श्रेणी क्रम में हो गए। और श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? बोला सबको जोड़ देते हैं सर। इसका मतलब
2 ओम 2 ओम 2 ओम, तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना मिल गया माय डियर, मतलब 6 ओम मिल गया। और ये जो 6 ओम है इस 2 ओम के साथ, ये जो 2 ओम है इसके साथ कैसा कॉम्बिनेशन है, समानांतर है। क्यों है, क्योंकि यहां पर करंट बट गया था, कुछ करंट इधर गया था और कुछ करंट यहां गया था, इसलिए ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ में समानांतर में है। तो ये पूरा तीनों मिलकर के 6 ओम हो गए और 6 ओम और 2 ओम आपस में बोला समानांतर में है। तो समानांतर में कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं, बोला सर अगर समानांतर में इक्विवेलेंट निकालना है हमको और दो ही वो रेजिस्टेंस है हो गया और एक ये रह गया, तो 2 रेजिस्टेंस हो गया। तो 2 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट हम लोग डायरेक्टली निकालते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बोला सीधे लेके निकाल देंगे। बोला ये 2 कितना हो गया 6 और 2, तो 6 इंटू 2 अपॉन 6 प्लस 2, तो कितना हो गया 6 दूनी 12 अपॉन 8 हो गया। 12 अपॉन 8 का क्या मतलब है, बोला सर 3/2। कितना प्रतिरोध आ गया R इक्विवेलेंट 3/2। तो बोला सर वोल्टेज कितना है, बोला 3 वोल्ट। R इक्विवेलेंट कितना आया है, बोला सर 3/2। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 ओम कहाँ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या मिल जाएगा करंट 2 एम्पियर। कहाँ ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे आया बात समझ में, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है माय डियर, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर नॉर्मली पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको शुरू में ही बोला कि अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा भी मॉडरेट लेवल का बना दिया गया, मतलब इजी से थोड़ा ऊपर उठ करके बना दिया गया, तब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं होती हैं। ये है आपका वेरी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो है क्या, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग माय डियर। तो कार्बन रेजिस्टेंस की अगर कलर कोडिंग की बात की जाएगी माय डियर, तो यहां से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और इसी पे बेस्ड हमारा एक बहुत शानदार दमदार क्वेश्चन है ये माय डियर। इसमें कहा जा रहा है आपसे क्या, एक दे रखा है डायग्राम और इसमें कुछ रंग जो होते हैं, कलर कोड में आप सभी को पता है कि क्या होती हैं, रंगे होती हैं, ये सब रंग हैं, ठीक है माय डियर। तो सब रंग है, ए का रंग क्या है, बोला ब्लू, बी का रंग क्या है, ब्लैक, सी का रंग क्या है, बोला येलो पीला, और डी का रंग क्या है, बोला गोल्डन कलर है, गोल्डन है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, आपसे पूछ रहा है कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। कब, जब वोल्टेज आपको दे रखा है 30 वोल्ट, कितना दे रखा है 30 वोल्ट पोटेंशियल दे रखा है और आपसे करंट पूछ रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी करंट पूछा जा रहा था, पोटेंशियल दे रखा था और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना था। बिल्कुल इस सर्किट के क्वेश्चन को आपको कहां डाल दिया गया है, आपको कलर कोड के कार्बन रेजिस्टेंस में डाल दिया गया। देखिए कैसे क्वेश्चन दोनों सेम जैसे मिलते जुलते हैं। यहां भी वोल्टेज था, यहां भी वोल्टेज था, यहां भी करंट निकालना है, यहां भी करंट निकालना है। दोनों केस में आपको आर इक्विवेलेंट चाहिए, यहां भी हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए। बोला सर यहां तो सर्किट था तो आर इक्विवेलेंट पढ़ने का हमारे पास फॉर्मूला, यहां क्या होता है। बोला सर अगर आपका कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको पता करनी है तो फिर आपको उसके पूरे के पूरे टेबल को याद करना पड़ेगा माय डियर। पूरा टेबल आपका याद होना चाहिए। पूरा टेबल क्या कहता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ माय डियर। ये होता है ट्रिक याद करने का रंगों का। ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, ये होता है माय डियर आपके टोटल कितने रंग हो गए, 3 3 6 3 9 1 10 रंग हो गए माय डियर। ये इसमें ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, व्हाइट 10 रंग होते हैं माय डियर ये। और इन्हीं के बिहाफ पे नंबरिंग इनकी दी जाती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहाँ से, 0 से शुरुआत होती है, कहाँ तक जाती है, 9 तक जाती है नंबरिंग। तो हमारा ये कहता है
कलर कोड का कार्बन रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग, कि आप अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है आपको तो सिर्फ आपको ये नंबरिंग याद रखनी है, ये रंगों का नंबर और मल्टीप्लायर याद रखना होता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास कम टाइम है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, तो इसका और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप लोग थ्योरी वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अब बोलता है कि सर रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो पहला रेजिस्टेंस निकालने का क्या तरीका होता है कि पहला दो बैंड दो नंबर को दिखाएगा। बोला सर दो नंबर कौन कौन है? ए का रंग दिया है ब्लू, तो ब्लू का देखेंगे, ब्लू का नंबर कितना होता है? बोला सर ब्लू का नंबर 6 होता है, तो ये रख दिया, 6 रख दिया। रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख रहे हैं माय डियर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख रहे हैं, तो ब्लू ए है, ब्लू का नंबर कितना है? बोला 6। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका ब्लैक, तो ब्लैक का नंबर कितना होता है? बोला 0। पहला दो आपका बैंड, पहला दो बैंड दो रंग किसको दिखाएंगे? दो नंबर को दिखाएंगे, वो दो नंबर हमने यहां से लिख दिया। तीसरा जो बैंड होता है, यानी कि जो तीसरा रंग है, वो मल्टीप्लायर को दिखाता है। मल्टीप्लायर मतलब 10 के पावर में। बोला 10 के पावर में, मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लाई कर दिया 10 के पावर में। बोला तीसरा रंग कौन है? येलो, तो येलो का नंबरिंग खोजिए। येलो का नंबरिंग कितना है? बोला सर 4, तो इसका मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 10 का पावर 4 हो जाएगा। बस माय डियर, अब इसके आगे चौथा जो बैंड होता है, वो चौथा बैंड टॉलरेंस को दिखाता है। पर आपसे क्वेश्चन में ब्रैकेट में साफ साफ कहा जा रहा है कि नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ गोल्ड। गोल्ड आपको दिया गया है, चौथा बैंड दिया गया है, लेकिन आप चौथे बैंड के प्रभाव को नहीं माने, खत्म कर दें। तो बोला नहीं मानना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भले दे दिया है, साथ में ये भी तो दे दिया कि नहीं मानना है, नहीं मानेंगे। बोला ये आ गया सर हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई इस नंबरिंग के थ्रू। अब रेजिस्टेंस आ गया, बोला करंट ने निकालना है माय डियर, तो बोला करंट निकाल देंगे। I = V/R, और वोल्टेज हमको दे रखा है कितना वोल्ट? बोला सर 30 वोल्ट दे रखा है। और रेजिस्टेंस कितना आ गया? बोला सर 60 आ गया, 60 × 10⁻⁴ ये आ गया। बोला 30 से 60 कट जाएगा कितना बार में? 2 बार में, तो क्या हो जाएगा? 1/2। और 10 के पावर 4 नीचे में है, ऊपर में जाएगा तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, 10 के पावर -4 लिख दीजिए। उधर आपको नहीं दिखेगा, इधर लिख देता हूं। बोला सर 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 × 10 के पावर -4 नहीं हो जाएगा? बताइए 1/2 का मतलब क्या होगा माय डियर? 0.5 हो जाएगा। बोला 0.5 लिख दिया, और 10 के पावर 4 था नीचे में, ऊपर में गया तो -4 हो गया। अब हाई 0.5 है, एगो पॉइंट हटाइएगा तो एगो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 5 × 10 के पावर -5 इतना एम्पियर करंट हो जाएगा। बोला कहाँ दिया है सर ऑप्शन में? ऐसा ऑप्शन में कहाँ है? बोला सर ये रहा ऑप्शन नंबर 1, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ माय डियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे माय डियर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। कहता है ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है माय डियर। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर कई बार आ चुका है। कहता है अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 11 ओम, कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द हीटर इन 5 मिनट्स माय डियर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। देखिए क्या कहता है, फिर से समझेंगे। एक हीटर है और हीटर में कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है? बोला उस हीटर में हम 5 एम्पियर का करंट फ्लो करवा रहे हैं। बोला कितना देर तक फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का? बोला 5 मिनट तक हो रहा है। 5 मिनट तक 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और उस हीटर का प्रतिरोध कितना दिया है? बोला 11 ओम है। तो आप बताइए कि वो हीटर कितना एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, कितना ऊर्जा का खपत वो हीटर करेगा, ये बताना है। तो आपको टॉपिक पढ़ा रखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। कोई सर्किट जो है कितना करंट, कितना पावर और कितना ऊर्जा कंज्यूम करता है, लेता है, वहाँ पे आप सभी को एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी को पढ़ा रखा है। क्या होता है माय डियर? I² RT या V²
बाई आर इंटू टी या वी आई टी, ये तीनों फॉर्मूला आपको वहां पे लिखाया गया है माय डियर। तो ये किसी सर्किट में कितना एनर्जी कंज्यूम होगा उसके फॉर्मूले होते हैं। बोला हमको इनमें से क्या दिया है, बोला सर हमें करंट दिया हुआ है 5 एम्पीयर, बोला करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, बोला रेजिस्टेंस दिया है। तो करंट और रेजिस्टेंस मिल गया, इसका मतलब हम कौन फॉर्मूला लगा लेंगे, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो बोला इनको मिटा दीजिए, बात खत्म, करंट मिल गया, टाइम आपको देवे किया है कितना 5 मिनट। तो बच्चे क्वेश्चन करने में यही गलती कर देते हैं कि यहाँ पे मिनट दिया हुआ है और आपका एसआई मात्रक क्या होता है, बोला सर सेकंड होता है। इसका मतलब इस मिनट को किस में कन्वर्ट कीजिए आप सभी लोग, बोला सर सेकंड में। तो 5 मिनट को सेकंड में कैसे बदलेंगे, बोला 60 से गुना कर देंगे सर, 60 पचे 300 सेकंड हो जाएगा। बोला बिल्कुल सर। आई स्क्वायर, आई का मान कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोला सर 25 हो जाएगा, डायरेक्टली कर रहे हैं। रेजिस्टेंस कितना दिया, बोला सर 11 ओम दिया है। आगे चलिए, टाइम कितना है, बोला टाइम 5 मिनट है, तो 5 मिनट को सेकंड में बदल दिया तो कितना हो गया, इतना हो गया माय डियर। बस आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना हो जाएगा ये देखेंगे, ये देखिए 6 पचे 30, 300 हो जाएगा और 25 ये 375, तो 25 त्याई 75 हो गया, 300 में डबल जीरो बैठा दीजिए और 11 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि 11 पचे 55, 5 हो गया, 11 से 77, 77 निकाल ले, यहाँ से लगेगा तो कितना हो जाएगा 82। तो ये आ जाएगा 8.25 10 के पावर इतना जूल। ठीक है माय डियर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन पे। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता ही रहता है माय डियर। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं माय डियर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आज मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ लास्ट लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन माय डियर ये सब। तो आज का सेशन थोड़ा सा हो सकता है लंबा, 24-25 मिनट तक चला जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करके चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, 60 वाट 220 वोल्ट एंड 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द मेन सप्लाई, व्हिच बल्ब ड्रोन मोर करेंट माय डियर। फिर से समझिए क्या कहता है कि 2 गो बॉल है हमारे पास, 2 गो बल्ब है, एक है कितने वाट का, बोला 60 वाट का, और कितना वोल्टेज लेता है, बोला 220 वोल्ट पे 60 वाट चाहिए उसको, और दूसरे को कितना चाहिए, बोला 60 वाट लेता है कितना वोल्टेज पे, 220 वोल्ट पे। और दोनों को कह रहा है, दोनों बॉल को हमने किस में जोड़ रखा है माय डियर, बोला समानांतर क्रम में जोड़ दिया है मेन सप्लाई के साथ। बोला हमारे घर में भी सर समानांतर क्रम होता है, तो समानांतर क्रम अपने घर में जोड़ दिया है, किसके साथ, मेन सप्लाई के साथ जोड़ दिया है। एक है आपका कितना वाट का, एक 60 वाट का है, एक 100 वाट का है। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा बल्ब ज़्यादा करंट लेगा, करंट कौन लेगा ज़्यादा। बोला सर कोई इतना आसान क्वेश्चन है। अब देखिए माय डियर, अगर किन्हीं को किसी आप में से लिखना होगा क्वेश्चन तो लिख लेंगे, मैं हट जाता हूं क्योंकि इसको मिटा करके इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, स्पेस की कमी है। ठीक है चलिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए हमें कह रहा है, तो बोला सर पावर, पहले पावर कितना दिया है, बोला पावर इजकल टू, सर हमारे पास फॉर्मूला होता है V इंटू आई, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो बोला सर एक बात बताइए, वोल्टेज जो है वो तो सब सेम ही ना है, वोल्टेज तो सेम है, दोनों को अगर हमने पैरेलल में जोड़ा है तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है, तो जितना वोल्टेज 60 वाट वाला लेगा उतना ही वोल्टेज 100 वाट वाले के पास जा रहा है, क्योंकि वोल्टेज सेम है। तो वोल्टेज तो आपका सेम है, तो पावर किसके सब प्रोपोर्शनल हो गया माय डियर, बोला सर करंट के प्रोपोर्शनल हो गया। अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो पावर क्या हो गया, करंट के प्रोपोर्शनल। मतलब हम लिखेंगे यहाँ P1 प्रोपोर्शनल टू I1 और P2 प्रोपोर्शनल टू I2, दोनों को आप डिवाइड करवाइएगा तो क्या मिलेगा, बोला सर P1 बाई P2 बराबर क्या मिलेगा, I1 बाई I2, यही ना मिलेगा हमें। बोला बिल्कुल सर। अब बोला P1 और P2 हमको दिया है, पावर दिया हुआ है, सर क्या दिया हुआ है 60 वाट और 100 वाट, यानी कि P1 का वैल्यू 60 वाट और P2 का वैल्यू 100 वाट रख दीजिएगा तो कितना हो गया, बोला सर 0.6 हो गया, 0.6 हो गया, यानी I1 बाई I2 क्या मिल गया, 0.6 मिल गया। यानी I1 बराबर क्या हो जाएगा, I2 जाके गुना कर जाएगा तो 0.6 इंटू I2, ये हो गया माय डियर। यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि I2 का 0.6 टाइम कौन है, I1 है, यानी I1 क्या है,
कम नहीं है भाई। I2 का 60% है, 0.6 का क्या मतलब हुआ 60%, यानी कि अगर 100 एम्पियर है ये तो ये 60 एम्पियर है। तो I1 क्या है, कम है। I1 क्या है, कम है माय डियर। I1 कम है इसका मतलब I2 क्या है, ज्यादा। I2 क्या है, ज्यादा माय डियर। और I2 किसका करंट था, बोला सर दूसरे बॉल का करंट था। दूसरे बॉल का करंट क्या था, दूसरे बॉल का करंट I2 था। तो I2 का मान ज्यादा है, यानी दूसरा बॉल ज्यादा करंट लेगा। तो दूसरा बॉल कौन था, बोला ये पहला बॉल 60 वाट वाला था, दूसरा बॉल 100 वाट वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोला 100 वाट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं आज के सेशन में। माय डियर, आज के हम लोग सेशन के अंदर और करंट इलेक्ट्रिसिटी के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन दे रखा है माय डियर। किसका क्वेश्चन आप सभी को दे रखा है, पोटेंशियोमीटर का विभव मापी का क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है कि एक विभव मापी है, उसकी बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लंबाई, संतुलित लंबाई कितनी है, 240 सेंटीमीटर आपको दे रखा है पहले। फिर बोलता है कि अगर शंटिंग कर दी जाती है, 2 ओम की रेजिस्टेंस के जोड़ दी जाती है अगर, तब आपका बैलेंसिंग लंबाई 120 सेंटीमीटर हो जाता है। ऐसे केस में आपको उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताना है। यानी कि पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी सेल के विद्युतवाहक बल की माप करते हैं। किसी सेल के विद्युतवाहक बल की माप किससे करते हैं, बोला विभव मापी से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो किसी सेल का विद्युतवाहक बल माप लेंगे, या 2 सेल के विद्युतवाहक बल का तुलना कर लेंगे, या किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की माप भी करते हैं। ये सब बात आपको थ्योरेटिकल वाले क्लास में करा चुका हूं, बता चुका हूं माय डियर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, विभव मापी से, पोटेंशियोमीटर से आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालना है। बोला कौन सी बड़ी बात है सर, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहने के लिए इतना लंबा है और एकदम एक लाइन का सॉल्यूशन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बोला सर आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, बोला सर हमारे पास फॉर्मूला होता है L1/L2 - 1 × R। यही तो फॉर्मूला होता है आंतरिक प्रतिरोध निकालने का। और आंतरिक प्रतिरोध निकालने का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है E/V - 1 × R। ये होता है हमें सिंपल फॉर्मूला किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का, ये होता है ये। लेकिन जो E/V होता है वो पोटेंशियोमीटर में E/V हमारा क्या हो जाता है, L1/L2 हो जाता है। E/V बराबर क्या हो जाएगा, L1/L2। बोला कैसे हो जाता है सर, क्योंकि E बराबर क्या होता है, KL होता है। तो E बराबर KL और V बराबर भी KL, तो डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, ये L1 है ये L2 है। तो E/V बराबर L1/L2, E/V बराबर L1/L2। L1 और L2 क्या होते हैं माय डियर, संतुलित लंबाई, संतुलित लंबाई। तो बोला सर 2 बार संतुलित लंबाई तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, एक बार 240 सेंटीमीटर, अब बाद में कितना हो जाता है, बोला 120 सेंटीमीटर। कब हो जाता है, जब 2 ओम का रेजिस्टेंस कितना रखता है, 2 ओम। रख दीजिए वैल्यू, बात खत्म। ये रहा 240 है पहले है 240 है, बाद में कितना है, बोला संतुलित लंबाई सर 120 है -1 गुना R। रेजिस्टेंस कितना दिया, बोला सर 2 ओम का दिया हुआ है। अब 120 से 240 कई बार में कट जाएगा, बोला सर 2 बार में कट जाएगा, और 2 में से 1 घट जाएगा तो बोला 1 के ना बचेगा। 120 से 240 में माइडियर डिवाइड कीजिएगा तो 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 में 2 से कीजिएगा तो 2 ही तो रहेगा माइडियर, यानी कितना हो जाएगा, 2 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ दे रखा है ऑप्शन में, बोला सर ये रहा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो कई बार आपके एग्जाम में अगर पोटेंशियोमीटर से क्वेश्चन कभी आ गया तो इस बात का ख्याल रखेंगे, या तो ये फॉर्मूला लगा करके आप बनेगा, या तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके आप सोल्व कर देंगे न्यूमेरिकल माय डियर। तो ये था करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका थ्योरेटिकल क्लास ऑलरेडी बहुत पहले हो चुका है माय डियर, और ऑब्जेक्टिव का सेशन आज हमारा समाप्त होता है। यानी कि थ्योरी प्लस सब्जेक्टिव, और आपका जो ऑब्जेक्टिव का थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव है और न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव है, ये सारे पूरे तरीके से माय डियर कंप्लीट पैकेज आपको दिया जा चुका है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो आशा करता हूं आप सभी ने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत शानदार तरीके सारे क्वेश्चंस को समझा होगा माय डियर, और आशा करता हूं आप लोग रिजल्ट भी बहुत शानदार दमदार लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ माय डियर, एक बात और कह दूं कि आज के बाद यानी कि कल कोई ऑब्जेक्टिव का क्लास नहीं आएगा। जैसे जैसे हर एक चैप्टर जब भी खत्म होगा माय डियर, उसके बाद एक दिन वीडियो नहीं आएगा। आप सभी लोग
पीछे की सारी वीडियोज अगर कोई नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और अगर कोई वीडियो दोबारा देख रहे हैं तो उसको देख करके अच्छे से समझ लीजिए। तो एक दिन के बाद हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शुरू करेंगे उसका सेशन माय डियर।